विनाशकारी घटनाओं में से एक का प्रतीक दिन है। जैसा कि आपने अपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, यह वही दिन है जब 1945 में नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। इससे पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। इन 2 दिनों ने न केवल जापान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जब हम हिरोशिमा और नागासाकी की बात करते हैं तो यह केवल 2 शहरों की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक सबक है। उन परमाणु हमलों में लाखों निर्दोष लोगों की जान गई। जो लोग उस समय बच भी गए, वे जीवन भर के लिए विकिरण यानी कि रेडियंस के प्रभावों से जूझते रहे। विकिरण के कारण होने वाली बीमारियों, जन्मजात विकृतियों और मानसिक आघात ने पीढ़ियों तक लोगों को प्रभावित किया है। आज भी उन हमलों के निशान वहां के लोगों और पर्यावरण पर साफ देखे जा सकते हैं। यह सिर्फ उन दिनों की बात नहीं है, आज भी दुनिया में उन परमाणु हमलों के प्रभावों से जूझ रही है। यह दिखाता है कि युद्ध और हिंसा से कभी भी कोई सच्ची जीत नहीं मिलती। बमों के विस्फोट ने सिर्फ शहरों को तबाह नहीं किया, बल्कि उस विश्वास को भी नष्ट कर दिया जो कि इंसान एक दूसरे के साथ शांति और सहोदरता से रह सकते हैं। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ऐसे भयानक हथियार न केवल विनाश लाते हैं, बल्कि उनकी गूंज दशकों तक सुनाई देती रहती है। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं से यह भी पता चलता है कि तकनीकी उन्नति और विज्ञान का दुरुपयोग कितना घातक हो सकता है। विज्ञान का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, न कि उसे नष्ट करना। लेकिन जब विज्ञान को युद्ध के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके परिणाम बेहद भयानक होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों ने न केवल उन शहरों को तबाह किया, बल्कि मानवता की आत्मा को भी घायल कर दिया। हमारे लिए यह दिन एक चेतावनी है कि हमें इतिहास की इन गलतियों से सबक लेना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे कार्यों के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। हमें यह पढ़ लेना चाहिए कि हम कभी भी युद्ध और हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा शांति, संवाद और समझ का मार्ग अपनाएंगे। बच्चों, आप हमारे देश का भविष्य हैं। आपके हाथों में इस दुनिया को बेहतर बनाने की शक्ति है। हम सबको मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां युद्ध और हिंसा का कोई स्थान ही ना हो, जहां हर व्यक्ति सम्मान और शांति के जीवन से जी सके। इस दिन को हम सिर्फ एक याद के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त संदेश के रूप में देखें कि हम सबको मिलकर एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित दुनिया का निर्माण करना है। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देकर इतना ही कहूंगी कि हम पढ़ लेते हैं कि हम सब मिलकर शांति और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाएंगे और कभी भी किसी भी कार्य के लिए गलत रास्ते का चुनाव कभी नहीं करेंगे। धन्यवाद।